हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यार आज हम जी का एक नए प्रॉब्लम के साथ आए हैं जिसका नाम है चेक इफ टू एरे आर इक्वल और नॉट। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, और यहाँ पे आज हमने सोल्यूशन भी लिखा है जिससे कि हमारा टाइम बचे। ठीक है, इस सोल्यूशन को हम समझने वाले हैं। तो हमने सोल्यूशन पहले ही लिख दिया क्योंकि ये प्रोग्राम को मैंने पहले बनाया था, तो इसे मैंने सबमिट किया था। तो ये सोल्यूशन ऐसे ही फिर मैंने हटाया नहीं, इसे ऐसे ही रहने दिया। इसको हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हमने यूजर से एक एरे लिया, ठीक है, 12540। ठीक है, और फिर एक और एरे लिया। हमने दो एरे लेना है। ठीक है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ठीक है, तो ये पहला यूजर ने एरे डाला, फिर ये सेकेंड एरे उसने डाला। ठीक है, जिसमें है 24501। ठीक है, अब देखो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है। मतलब जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है वो सारी एलिमेंट इसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है वही एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एरे ए है वो इक्वल है एरे बी का। ठीक है, हाँ, तो हमें इस कंडीशन में हमारा जो आउटपुट होना चाहिए वो 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब उसके बाद हम सेकेंड केस पे जाते हैं। तो हमारा जो पहला पहला एरे है उसमें क्या है, 125 है। सेकेंड वाले एरे में क्या है, 2415 है। ठीक है, तो 1 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 2 है तो बस 2 ही कॉमन है। ठीक है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो बाकी और कोई भी एलिमेंट यहाँ वाला यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है एक्सेप्ट 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये दोनों एरे क्या है, इक्वल नहीं है। तो हमें क्या रिटर्न करना है, 0। ठीक है, तो हमें अगर ये देखना है कि ये जो एलिमेंट एरे ए में है वो सारे एलिमेंट एरे बी में होने चाहिए। भले पोजीशन कोई सा भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन सारे एलिमेंट इसका इसमें होने चाहिए और इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो वो दोनों एरे क्या है, आपस में इक्वल है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना C++ का प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो हमारा प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है। तो आइए हम अपना कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम क्या लगाने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इनपुट में ये वाला एरे ले लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या लिया, दूसरा एरे जो हमने लिया है वो हो गया ये। तो ये ऊपर वाला एरे ए हो गया, नीचे वाला एरे बी हो गया। तो आइए हम समझते हैं कि इसे हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये रैंडम ऑर्डर में यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर लूंगा, इसमें एक हमारे पास C++ में सॉर्ट फंक्शन है जिससे कि हम एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं सॉर्ट कर लिया। तो सॉर्ट करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 0 सबसे छोटा है तो 0 आ जाएगा, देन उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद हमारा 4 आ जाएगा, देन उसके बाद 5 आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, 0 1 2 4 5। इसको अगर सॉर्ट कर देंगे हम तो उसके बाद हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये एक्सटेंडिंग ऑर्डर में हमारा सॉर्ट हो गया। देन उसके बाद जो हमारा एरे बी है इसको भी हम क्या करने वाले हैं, इसको भी हम सॉर्ट करने वाले हैं। जैसे इसे सॉर्ट करेंगे तो सबसे छोटा 0 हो गया, देन उसके बाद 1 हो गया, देन 1 हो गया, देन उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए जब इन दोनों को हमने सॉर्ट कर दिया तो हमारे पास एक नया एरे बन गया है, 0 1 2 4 5 और फिर 0 1 2 4 5। अब ये देखिए ये दोनों में क्या है, जो पहला पोजीशन है वो भी सेम है, सेकेंड पोजीशन भी सेम है, थर्ड पोजीशन भी सेम है, फोर्थ भी सेम है और फिफ्थ भी सेम है। तो ये देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक सॉर्ट नाम का फंक्शन होता है C++ आपको आती होगी आई होप। तो उसमें क्या किया, ए के बिगिन मतलब ए के पहले एलिमेंट से लेके ए के एंड एलिमेंट, ठीक है, यहाँ तक सबको लेके हमने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, इतना 0 1 2 4 5। देन उसके बाद ऐसे ही हमने बी को भी सॉर्ट कर दिया, बी के बिगिन से लेके बी के एंड तक। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 1 2 4 5, इसका भी आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का हमारा ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, यहाँ से भी ये मिला और यहाँ से भी हमें ये मिला। अब हमें क्या करना है, हमने एक लूप लगा देनी है i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन साइज ऑफ एरे। ठीक है, एन क्या है, हमारा एरे का साइज है। तो जो आई होना चाहिए वो साइज से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। और आई को हम क्या करते जाएंगे, प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हमने एक कंडीशन लगाई है, ए आई इज नॉट इक्वल टू बी आई, तो रिटर्न 0। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए ए आई मान लीजिए आई इक्वल टू 0 है तो ए 0 और बी 0, तो ए 0 0 है, बी 0 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो ये लूप, ये वाली जो कंडीशन है ये फेल हो गई। तो हम फिर से लूप में आ गए। ठीक है, आई की वैल्यू 1 हो गई तो ये 1 पे भी दोनों इक्वल है, तो ये वाली फिर से कंडीशन फेल हो गई, फिर से हम बाहर आ गए। ठीक है, देन उसके बाद फिर से हम लूप की वैल्यू आई इक्वल टू 2 हो गई। ठीक है, तो 2 पे ये 0 1 और ये 2 हो गई। ठीक है, तो फिर 2 पे भी क्या हुआ, ये वाली
जो कंडीशन है ये फेल हो गई, क्योंकि ए आई इक्वल टू बी आई है यहाँ पे, ठीक है, 2 इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो ये फिर से फेल हो गया। देन फिर से लूप में आ गए, आई की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 पे कितना है, A3 कितना हो गया 4 हो गया, B3 कितना हो गया 4 हो गया, फिर से ये कंडीशन फेल। देन उसके बाद फिर से हम इसमें आ जाएंगे और आई की वैल्यू इस बार हो जाएगी हमारी ये 0 थी, 1 थी, 2 3 एंड 4 हो गई, ठीक है, तो हमारा ये कितना है 5 इक्वल टू 5, ठीक है, तो फिर से ये क्या हो गया, ये कंडीशन फेल हो गया। देन फिर से हम लूप में आएंगे, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी तक कितनी थी 0 1 2 3 4, देन 5 होगी, जैसे 5 होगी तो ये वाली कंडीशन फेल हो गया, ठीक है, और ये कंडीशन जैसे फेल हुआ तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हमने रिटर्न करा दिया 1, मतलब 1 रिटर्न कराने का मतलब क्या हुआ कि हमारे आउटपुट में 1 आ जाए, मतलब ये जो है ये दोनों इक्वल है। तो अब मान लीजिए इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसे हम बना देते हैं 2 4 5 6 एंड 7, ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारा नीचे वाला है इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे भी हम चेंज कर लेते हैं, 0 को हटा के हमने जो नया यहाँ पे 8 ऑन किया उसे हम डाल देते हैं 6, ठीक है, और फिर हमने एक 1 को भी हटाया था, ठीक है, उसके जगह पे हम क्या डाल दिए 7 डाल दिए, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसको जब हम सॉर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 4 5 6 7, ठीक है, और इसको हमने सॉर्ट किया तो कितना हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में 0 1 2 4 5, तो हमारा ये भी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 है, ठीक है, लेकिन इसमें तो 7 है ही नहीं, ठीक है, तो ये दोनों एरे क्या है इक्वल नहीं है, तो हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा 0, ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, इसे भी सॉर्ट कर लिया, इसे भी हमने सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे पहला एलिमेंट कितना है 2 है, यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है बी का, एरे बी का, वो कितना हो गया 0 हो गया, तो अब हम यहाँ पे आते हैं अपने लूप में, ठीक है, और हम हमारा आई इक्वल टू 0 है, मतलब ए जीरो कितना है 2 है और बी 0 कितना हो गया 0 हो गया, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन सही हो गई, ये कंडीशन सही होते ही हमने क्या कर दिया रिटर्न कर दिया 0, ठीक है, तो जैसे रिटर्न 0 किया तो हम लूप से बाहर हो गए, ठीक है, और हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, मतलब जो हमारा आउटपुट है उसमें 0 चला गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जब तक ये हमारा हर एलिमेंट इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे, अगर हमारा एक भी एलिमेंट इक्वल नहीं है सॉर्टिंग के बाद, ठीक है, मतलब जो एलिमेंट इसके पोजीशन वाला है और ए का पोजीशन और बी के सेम पोजीशन का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए सॉर्टिंग के बाद, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करने वाले हैं रिटर्न 0 करने वाले हैं, नहीं तो लास्ट में हम रिटर्न 1 करने वाले हैं। और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसे ही अलग अलग लॉजिक हम लेके आते रहते हैं, प्रोग्राम बनाते रहते हैं, जिससे कि आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल है वो डेवलप होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और लॉजिकल स्किल भी डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। हम जाने से पहले अपने प्रोग्राम को एक बार कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं, कंपाइल एंड रन करके देखते हैं उसे, तो अभी थोड़ा सा ये टाइम लेगा, देन उसके बाद हमारा ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, देन अब हम सबमिट करने वाले हैं और देखते हैं कि ये सबमिट होता है या नहीं होता है। आई होप ये सबमिट हो जाना चाहिए और सबमिट ये हो गया, तो कंग्रेचुलेसन, आपने ये प्रोग्राम सक्सेसफुली बना लिया। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टेक्निकल सोसाइटी की वीडियो। थैंक यू सो मच।